जीवन में यदि माता पिता की सेवा आप कर लोगे तो सारे देवताओं की सेवा का दान वरदान तुमको प्राप्त होता है। लेकिन धुंधकारी अपने पिता की सेवा के बजाय उनके ऊपर हाथ छोड़ देता है। तो पिताजी घर का त्याग करके चले जाते हैं, माता धुंधली देवी घर में रह जाती है। अब तो धुंधली देवी जब रहती है, धुंधली के पास में पुत्र जैसे ही जाता है कि माँ ये चाहिए, तो माँ एकदम सब बुला दिए कि ले लो। अब धीरे 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 समस्याएं बढ़ने लगी, तो माता को लगा कि मेरा पुत्र मेरे हाथों से निकल रहा है, क्योंकि माँ जब तक बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति कर रही है तो पुत्र सुन रहा है। एक दिन माता ने अपने पुत्र की इच्छा की पूर्ति ना करी तो माँ को बोला, देती है या बताऊं अभी? तो माँ देखती है कि तू मुझसे जबान चला रहा है। बोले तू है कौन? तो माँ को ही उल्टा सीधा बोलता है, तो माँ के हाथ में से पोटली छीन लेता है। बोले इसी में ना सब कुछ। तो माँ कहती है कि तू मेरे से सब कुछ लेकर के जाएगा, मैंने तुझे यही सिखाया है। बोले ऐसा है, बात बात कम कर, सब जो भी है दे और अपना काम में लग जा। अब तो माँ से सारा धन छीन लेता है और धन को छीन करके सारे गलत कामों में लगाता है जाकर के। एक दिन की बात है कि माँ जब मना करती है तो माँ को भी पीट देता है। माँ को भी कष्ट होता है। माँ कष्ट के कारण से अपनी आत्महत्या कुएं में कूद करके कर लेती है। आत्मदेव ने अपने पुत्र के कारण से घर छोड़ा और धुंधली ने भी अपने पुत्र के कारण से घर छोड़ा। अब तो धुंधकारी अपने मन में सोचने लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया। बोले बुढ़ा भी टर्टर करता रहता था, बुढ़िया भी टर्टर करती रहती थी, दोनों चले गए, अब आराम से रहूंगा। कई बार हम अपने माता पिताओं के साथ में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना एक बात को और बांध लेना गांठ में कि जो तुम दे रहे हो वही तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि तुम दान करोगे तो पुण्य मिलेगा, यदि तुम ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिलेगा। जैसा तुम देते हो वैसा ही तुम्हें प्रदान होता है।